अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कुरान पारा 17 का फर्स्ट पार्ट। तो सुनते फील करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है, मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये एक शायर है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे, उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थीं, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते? और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे, यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बाज को माबूद बना लिया है, तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी। बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है। और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम दोजख की सजा देंगे
जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दबाम नहीं बख्शा। भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे, और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर यकायक आ वाक़े होगी और उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे, और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी, बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी, और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहीम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहीम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहीम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहीम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहीम ने कहा,
پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔
काफिरो, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। कितना अच्छा लगा सुनने में, कितना अच्छा बताया, बहुत ही सुंदर लगा। इसने बताया रखा है कि याद करो कि सूरज, चांद, तारे, सितारे जहाँ किसने बनाया है, इसको बनाने वाले कौन हैं, और जो धरती, आसमान और धरती को अलग किसने किया है, पहले जुड़े हुए थे लेकिन इसको अलग किसने किया है, पहाड़ किसने बनाया, पहाड़ इसलिए बनाए क्योंकि वहां पे लोगों के चलने के लिए जगह बनाए सके, सड़कें बनाए जा सके, लोग चल सके। समुद्र किसने बनाया, तो फिर क्यों हम सब उन्हें मानते नहीं हैं, क्यों हम उनकी बातों को झुटलाते हैं। उन नबियों को याद करो, किस तरह नबियों की मदद अल्लाह ताला ने की थी, किस तरह यूसुफ की मदद की थी, किस तरह मछली के पेट में रह के उन्होंने अल्लाह ताला से इबादत की थी और उन्होंने मदद की थी, किस तरह मरियम की मदद की थी, मरियम को मतलब उनकी इज्जत बचाए थे और सब लोगों के सामने कैसे उनको मतलब बचाया था, और जो उनके बच्चे थे मरियम का, उन्होंने कैसे जब मतलब सबके सामने अपना बयान दिए थे, कि छोटा सा बच्चा कैसे मतलब बता दिया सबको कि मरियम पे सब लांछन लगा रहे थे, और कितने नबी आए और उन नबियों की मदद ऊपर वाले अल्लाह ताला ने किया, और जो नबी आए तो दुनिया को अच्छी शिक्षा देने, अच्छी चीजें देने के लिए आए थे। तो कोई गलत काम मत करो, क्यों माबूद कोई दूसरी चीजों को पूछते हो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, सुंदर लगा बहुत ही सुनने में। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।